हमारे कलेवर में अंग अव्यय बने रहते हैं। ये सब आपकी सम्मिलित शक्ति का नाम वो व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिखता है। तो मित्रों, इतना कुछ गुरुदेव ने कहा है, इतना कुछ बातें बताई हैं हमको, समझना करना वाकई बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ा जो श्रेय है वो गुरुदेव आप लोग को देना चाहते हैं। दूसरी माता की कुछ भी चुटकी में कर सकते हैं, लेकिन उसका श्रेय वो आपको देना चाहते हैं कि आपके माध्यम से आप लोग को आगे बढ़ाओ, मिशन को मिलकर काम करो। देखो गुरुजी माता जी आप कितनी हिम्मत, कितना साथ देते हैं। लेकिन हाँ, हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। हम आलस्य प्रमाण करेंगे, निंदा करेंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं होगा, तो कहाँ आपको जो सत्ता आपका साथ दे। हम लोग कई बार सोचते हैं अरे ये मेरा काम नहीं है, ये तो गुरुदेव कर देंगे। अरे गुरुदेव तो कर देंगे, आपको निमित्त मात्र बनाना किसने बनाया है? इसलिए तो बनाया है कि आप पूरी श्रद्धा के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरे अनुशासन को होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें। तो देखिए कितना आपको गुरुदेव बनाएंगे। आज देखिए एक एक व्यक्ति जो है, जितने भी हम लोग बैठे हैं, जितनी भी आत्माएं हम लोग हैं, गुरुदेव ने एक एक आत्मा को जोड़ करके अखिल विश्व परिवार की स्थापना करी। आप लोग वो चुने हुए लोग हो जिन्होंने जो गुरुदेव ने खींच कर आप लोग लाए हैं। आप लोग यही होंगे, हम लोग सोचते हैं अरे हमारा ये कार्य नहीं था, हम लोग तो भौतिक दुनिया में बहुत खुश थे, हम तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। लेकिन आपको गुरुजी महाराज ने खींच कर लाए क्योंकि आप इससे जब नहीं रहते थे, जो काम आपके अधूरे रह गए वो आपको इस जन्म में आप चाहे मानो या ना मानो करवा के आपका मन हो या ना हो, लेकिन आपके वो माध्यम करवा ही देते हैं, चाहे आपका मन है या नहीं। बस यही है भैया समझना कि हमें उस शक्ति को पहचानना है। गुरुजी महाराज जी के जन्म में जुड़े हैं, वाकई अक्सर एक गुरुदेव एक कहानी बताते थे। कहानी में एक छोटी सी बात बताते थे कि एक बार एक हाथी को जो है बकरी पैदा हो गई। बकरी को एक शर्म आए कि मेरा पिता जो है इतना दमदार है, और हाथी को एक शर्म आए कि मेरी जो बच्ची है वो मरियम है। ऐसा ही कुछ संबंध हम लोग का भी है। हम लोग पैदा तो हो गए हैं गुरुदेव के घर में, इतनी महान शक्ति से जुड़ गए, लेकिन हमारा जो संबंध है वो हाथी और बकरी जैसा न होकर उनकी अंग अव्यय के रूप में हो, ना उनको शर्म आएगी ना हमको शर्म। वाकई भाई बहन, गुरुदेव जी कहते हैं कि मैं 50 साल पूर्व आप लोगों को पूछ देता हूँ। अन्य माता जी ने एक बार कहा था एक लेक्चर में कि ये सब जो संतानें हैं ये ही बच्चे हैं। अरे एक शरीर की सीमा होती है, लेकिन तुम सब मेरी संतान। तुम लोग कहीं चाहे देश में कहीं भी तुम्हारा जन्म हुआ हो, लेकिन तुम लोगों को खींचकर हम यही आते हैं। और माता जी ने ये भी कहा था जब शाम के जब रात के समय सूक्ष्म रूप में हर एक बच्चे पर जाती हूँ और हर एक संतान को देखती कि कौन योग में योगी है और कौन मेरे से रिश्ता कार्य बना सकता है। और आपको आप लोग बराबर यदि हम तन मन धन के साथ देश का समर्पित भाव अच्छे से काम करेंगे तो आप वाकई ध्यान होंगे। और आप जानते हैं ये जिस दिन से आपने अपने आप को समर्पित किया है अपने आप को, उनकी आपका हमेशा आपको खड़े रहेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका कुछ काम नहीं बन रहा हो या कुछ परेशानी है या कुछ संकट हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति कह दे कि मेरे को नहीं बचाया है, मुझे ये अच्छा नहीं करी हो या मेरा समाधान नहीं निकाला हो, ऐसा कोई व्यक्ति चाहे परिवार में तो नहीं होगा। भले ही ये जरूर है कि कोई भी कार्य देर सवेर होता है, लेकिन गुरुजी माता जी क्षण प्रतिक्षण हमेशा आपको आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या ये बात सच है कि नहीं? तो हम लोग वाकई बहुत सौभाग्य है, ऐसे लोग बिरले ही होते हैं जिसको गुरु और माँ दोनों का सानिध्य है। कुछ लोग होते हैं जिनको केवल माँ का सानिध्य प्राप्त होता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल गुरु का साथ है। हम लोग तो दोनों गुरु और माँ दोनों का साथ मिला, ये हम लोग का सौभाग्य है। तो वाकई इस सौभाग्य को समझें और गुरु को इनका गर्व है। गुरु भी एक
के हर सागर के पार कराता है। गुरु ही वो शक्ति है, गुरु ही हमारी रक्षा करता है और हमें क्या करना है, समर्पित भाव से कार्य करना है, ईमानदारी, जिम्मेदारी और पवित्रता को आगे बढ़ाना है, दूसरे के निरंतर तक पहुँचाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारा संकल्प हमारा होना चाहिए। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।